नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 22 अक्टूबर 2024 है, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गया आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान उपचुनाव पर डोटासरा का बड़ा ऐलान, बोले कांग्रेस नहीं करेगी किसी भी पार्टी से गठबंधन। वहीं पीएम मोदी बोले भारत के पास डबल एआई है, युवाओं के लिए अवसरों का नया द्वार। इसी के साथ ही देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा पड़ोसी देशों में भारत को राजनीति का निशाना बनाया जाता रहेगा, कनाडा पर भी दिया बड़ा बयान। वहीं दोस्तों, सोने और चांदी के दामों में रिकॉर्ड तेजी, 10 साल में सोने का 185% और चांदी के 151% भाव में आया उछाल। वहीं दोस्तों, राजस्थान सीईटी परीक्षा आज से हो रही है शुरू। परीक्षा में धूप का चश्मा, घड़ी और ये चीजें पहनकर नहीं जा सकते। परीक्षा में जाने से पहले दोस्तों जान ले परीक्षा की गाइडलाइन। इसी के साथ ही 24 और 25 अक्टूबर को होगी सीजन की पहली बर्फबारी। राजस्थान में आखिर इसका क्या पड़ेगा असर, बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। दोस्तों, कांग्रेस आरएलपी और बीएपी के गठबंधन में आखिर कहां अटका है रोड़ा, बताएंगे दोस्तों आपको इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। वहीं दोस्तों, कोटा में बच्चों से भरी बस पलटने से मचा हड़कंप, रोड से 5 से 6 फीट नीचे गिरी, एक बच्चे की हो गई मौत। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, उपचुनाव में झुंझुनू से कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार, मुस्लिम समाज ने बढ़ाई टेंशन, कर दी ये मांग। देखिए दोस्तों, राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में एक के बाद एक नेताओं के बगावती रुख सामने आ रहे हैं। टिकट न मिलने के कारण बीजेपी में कोई इस्तीफा दे रहा है तो कोई फुट फुट कर रो रहा है। इस बीच कांग्रेस में भी टिकट को लेकर नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने फिलहाल उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, लेकिन पार्टी में कई नेता टिकट के लिए प्रदर्शन करने लगे हैं। झुंझुनू सीट पर उपचुनाव में मुस्लिम न्याय मंच ने अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग की। कांग्रेस नेता और मदरसा बोर्ड अध्यक्ष एमडी चोपदार अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से मुसलमान झुंझुनू में कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। मुस्लिम समाज उपचुनाव में झुंझुनू से टिकट की मांग कर रहा है। वहीं एमडी चोपदार ने आगे कहा कि हम पार्टी के सामने अपनी बात रखेंगे कि यहां से किसी अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते भी मुस्लिम न्याय मंच से अय्याज अशफाक हुसैन ने कहा था कि झुंझुनू सीट पर एक ही जाति, एक ही परिवार का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। बीते दिनों एक सभा करके पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उपचुनाव में किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया जाता तो उपचुनाव में पार्टी का विरोध किया जाएगा। राजस्थान उपचुनाव पर डोटासरा का बड़ा ऐलान, बोले कांग्रेस नहीं करेगी गठबंधन। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं करेगी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रत्याशियों के नाम आलाकमान को भेजे जाएंगे, आलाकमान ही अंतिम निर्णय करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक में गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई, गठबंधन को लेकर कोई फैसला होगा तो वो दिल्ली में होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे मेहंदीपुर धाम, पत्नी के साथ बालाजी के दर्शन किए, भाजपा पदाधिकारियों ने किया स्वागत। देखिए, केंद्रीय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल बीते दिन धार्मिक नगरी मेहंदीपुर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी के साथ स्वयंभू बालाजी महाराज के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री ने बालाजी मंदिर में गर्भगृह के सामने खड़े होकर बालाजी महाराज की स्तुति की। इससे पहले गोयल के मंदिर पहुंचने पर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी भी की। केंद्रीय मंत्री के बालाजी पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत भी किया। भारत के पास डबल एआई, पीएम मोदी बोले युवाओं के लिए अवसरों का नया द्वार। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के पास डबल एआई पावर है, पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी एस्पिरेशनल इंडिया। हमारे लिए एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्राइज करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कर नया रास्ता दुनिया को दिखाया है। भारत ने दिखाया है कि डिजिटल इनोवेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यू को एग्जिस्ट कर सकती है। भारत ने दिखाया कि टेक्नोलॉजी इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी और एम्पावरमेंट का टूल है, कंट्रोल और डिवीजन का नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इस देश का पोटेंशियल हमें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। भारत आज एक विकासशील देश भी है और उभरती हुई शक्ति भी है। हम गरीबी की चुनौतियां भी जानते हैं और प्रगति का रास्ता भी बनाना जानते हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। जब दुनिया चिंता में डूबी है तब भारत आशा का संचार कर रहा है। कांग्रेस वॉर रूम के अंदर टिकट पर मंथन, बाहर शक्ति प्रदर्शन, उम्मीदवारों की घोषणा जल्द।
देखिए, राजस्थान उपचुनाव से सियासत गरमाती दिख रही है। भाजपा में टिकटों के वितरण के बाद विरोध प्रदर्शन का दौर जारी। अब कांग्रेस खेमे में टिकट से पहले ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला जा चुका है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर मुस्लिम न्याय मंच अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग की जा रही है। कांग्रेस नेता और मदरसा बोर्ड अध्यक्ष एमडी चौपदार अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन करने भी पहुंच गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको पहली खबर में बताया था। वहीं अब इधर देवली उनियारा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे नरेश मीणा कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की नरेश मीणा से मुलाकात हुई। मीडिया से बातचीत में नरेश मीणा ने कहा कि मुझे 100% टिकट मिलेगा, पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताएगी। हम देवली उनियारा सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। कांग्रेस वॉर रूम के बाहर गाड़ियों के काफिले से समर्थक पहुंच रहे हैं। राजस्थान सरकार इन लोगों को देगी इतने तक का फ्री लोन, सिर्फ ये है जरूरी। देखिए, राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने गोपाल क्रेडिट ऋण कार्ड योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत गोपालकों को बिना ब्याज के 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख गोपालक लाभान्वित होंगे। गोपालन के लिए राज्य सरकार अब गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का फ्री लोन देगी, जिससे उनको गोपालन में सहूलियत हो सके। लोन की रकम को 12 समान किस्तों के माध्यम से भरा जाएगा। लोन लेने के लिए गोपालक को दुग्ध संघ और सहकारी समिति का सदस्य होना जरूरी है। जो पशुपालक सहकारी समिति को दूध बेचता है वो ऋण लेने का अधिकारी होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पड़ोसी देशों में भारत को राजनीति का निशाना बनाया जाता रहेगा। देखिए दोस्तों, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के पड़ोस में अब बदलाव होते रहेंगे और भारत को इन बदलावों को अपनी नीति का हिस्सा बनाना होगा। एस जयशंकर ने कहा कि हमारा पड़ोस लोकतांत्रिक है और वहां बदलाव होते रहेंगे। कई बार हमें उनकी राजनीति में निशाना बनाया जाता रहेगा और हमें इसे अपनी नीति में शामिल करना होगा। पीएम मोदी ने 10 साल पहले विचार दिया था कि अगर हम अपना रिकॉर्ड ऐसा रखें जिससे हम एक भरोसेमंद पड़ोसी लगे। वहीं एस जयशंकर ने कहा कि मैं यूएस या यूरोप जाता हूं तो वहां के देश कहते हैं कि भारत के साथ काम करने का मतलब है, लेकिन ये बातें कनाडा में सुनने को नहीं मिलती। 1945 के बाद वर्ल्ड का सिस्टम बहुत पश्चिमी था। 1990 के दशक के बाद भी ये बहुत पश्चिमी था, लेकिन पिछले 20 सालों में चीजें बदली है। वर्ल्ड का बैलेंस बदला है। कई गैर पश्चिमी देश बहुत प्रभावशाली रहे। गैर पश्चिमी और पश्चिम के बीच समीकरण बदल रहा है, लिहाजा इसे पचाना और समायोजित करना आसान नहीं। कनाडा के साथ यही दिक्कत है। वहीं कनाडा के साथ पिछले कुछ समय से संबंधों में जारी तनाव के बारे में पूछे जाने पर एस जयशंकर ने साफ तौर पर कह दिया कि इसकी वजह है कनाडा की राजनीति। फूट फूट कर रोने वाले नेता को राजी करने के लिए भेजा चार्टर प्लेन, सीएम ने बुलाया जयपुर। देखिए, सुलुम्बर विधानसभा सीट पर शांता देवी मीणा को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे नरेंद्र मीणा को बीते दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर बुलाया। उनके लिए जयपुर से चार्टर प्लेन भेजा गया। मुख्यमंत्री ने श्रीचंद कृपलानी और विधायक उदयलाल को सुलुम्बर भेजकर नरेंद्र मीणा को जयपुर बुलाया। यहाँ से उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार भाजपा हाईकमान नरेंद्र मीणा को मनाने में कामयाब होता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि सुलुम्बर सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी मान रहे नरेंद्र मीणा बीते दिनों रो पड़े थे। वहीं मीणा ने पार्टी को पुनर्निर्णय करने के लिए भी कहा था और कहा था अगर पार्टी ऐसा नहीं करती तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर देंगे। सोने और चांदी के दामों में रिकॉर्ड तेजी। 10 साल में सोने के 185% और चांदी के 151% भाव में आया उछाल। देखिए, दीपावली महापर्व पर बाजार खरीदारों से गुलजार होने लग गए हैं। हर तरफ खरीदारी करने वालों का तांता लगा हुआ है। शहर के ज्वेलरी बाजारों में भी खरीदारी का दौर चल रहा है। हालांकि सोने और चांदी के दामों में रिकॉर्ड तेजी चल रही है। लगातार दाम बढ़ने से ग्राहक ही नहीं बल्कि व्यापारी भी परेशान है। करवा चौथ से ज्वेलरी खरीदने का दौर शुरू होता है जो दीपावली तक चलता है। ज्वेलरी शोरूम नए नए आभूषणों से जगमगा रहे हैं। महंगाई के दौर में हल्के आभूषणों की डिमांड ज्यादा है। वहीं सराफा कारोबारी भी कस्टमर डिमांड के अनुरूप हल्के आभूषणों की लेटेस्ट डिजाइन को लॉन्च कर रहे हैं। फेस्टिवल सीजन में आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों का विश्वास आज भी कायम है। गांव से लेकर शहर तक धनतेरस और दीपावली पर आभूषण खरीदे जाते हैं। पिछले 10 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि सोने के भाव में 185% का उछाल आया तो वहीं चांदी के भाव में 151% का उछाल देखा गया। दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद भी सोने और चांदी की ज्वेलरी ही महिलाओं की खास पसंद बनी हुई है। राजस्थान सीईटी परीक्षा में धूप का चश्मा, घड़ी और ये चीजें बैन है। महिला अभ्यर्थी सिर्फ ये पहनकर आ सकती है। देखिए, 12वीं स्तर की राजस्थान सीईटी परीक्षा आज यानी 22 सितंबर से आयोजित की जा रही है। इस भर्ती परीक्षा के लिए सितंबर महीने से आवेदन लिए जा रहे थे, वहीं आज से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। बता दें कि राजस्थान सीईटी परीक्षा आज यानी 22, कल यानी 23 और परसों यानी 24 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा कड़ी निगरानी में ली जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों को 2 घंटे पहले पहुंचने को कहा गया है। वहीं परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के अलावा रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पारदर्शी नीला बॉल पेन साथ लेकर जाना है। फोटो 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। विशेष परिस्थिति
के लिए पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक ID को आप साथ में लेके जा सकते हैं। वहीं याद रखिएगा दोस्तों, सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले तक पहुंचना है। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले मेन एंट्री बंद कर दी जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ड्रेस कोड क्या रहेगा। देखिए, अभ्यर्थी पूरी बाजू की शर्ट पहनकर परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन शर्ट सादे बटन वाली होनी चाहिए। जहां एक तरफ पुरुष अभ्यर्थी फुल और आधी बाजू वाली शर्ट और टी-शर्ट पहन सकते हैं, वहीं महिला अभ्यर्थी सूट या साड़ी, आधी या फुल बाजू की कुर्ता ब्लाउज पहनकर जा सकती हैं। महिलाएं बालों में साधारण रबर बैंड ही लगा सकती हैं। वहीं महिला और पुरुष दोनों को चप्पल पहनकर आना अनिवार्य है। वहीं अब बात करते हैं कि किन चीजों की मनाही रहेगी। देखिए दोस्तों, राजस्थान सिटी परीक्षा में घड़ी, जूते, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टोल, सोल, मफलर, ये सभी चीजों की मनाही रहेगी। यानी अगर आप इनमें से कोई भी चीज पहनकर गए तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, सोल, ये सब पहनकर न जाएं। जींस में मेटल बटन होने के कारण इसे पहनकर परीक्षा देने भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप सादे कपड़े पहनकर ही जाएं। 5 दिन मंडी में रहेगा नीलामी अवकाश। ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के प्रवेश का भी समय तय। देखिए, छपड़ा कृषि उपज मंडी में आज से यानी मंगलवार से कृषि जिन्स से भरी हुई ट्रॉलियों को रात्रि 9 बजे से दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। वहीं 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक नीलामी अवकाश रहेगा। ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष किशन कालरा के अनुसार मंडी में माल की आवक अधिक होने के कारण दिन में किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी में प्रवेश करने के कारण तथा तुल चुके खाली ट्रैक्टर ट्रॉली बाहर निकलने के दौरान दिन भर मंडी में जाम लगा रहता है। इससे भारी अव्यवस्था होती है। इसलिए आज यानी मंगलवार से कृषि जिन्स से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को मंडी में रात 9 बजे से दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। अर्थात प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक मंडी प्रांगण में किसानों के माल का प्रवेश बंद रहेगा। ये व्यवस्था आगामी सूचना तक जारी रहेगी। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग सहित स्मारक पर चल रहे धरने में हुई जुत्तम और पैजार। युवाओं ने काली पट्टी बांधकर मांगी फांसी। देखिए, राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कई दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान में दोनों पक्ष सक्रिय हैं। एक पक्ष का कहना है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इसको लेकर हाल में कई विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोनों पक्ष के लोगों ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से भी मुलाकात की। वहीं आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे थानेदारों के परिजनों ने भी अपना पक्ष किरोड़ीलाल मीणा के सामने रखा था। इधर शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में बीते दिन 2 गुटों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। धरने का नेतृत्व कर रहे मनोज मीणा पर कुछ युवाओं ने हमला कर दिया, जिसके बाद वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। अब इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मनोज मीणा ने इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उधर बेरोजगार युवाओं ने शहीद स्मारक पर काली पट्टी बांधकर और सांकेतिक फांसी लगाकर विशाल विरोध प्रदर्शन किया। 24 और 25 अक्टूबर को होगी सीजन की पहली बर्फबारी। राजस्थान में पड़ेगा ये असर। देखिए दोस्तों, जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटे बाद 4-5 दिन मौसम साफ रहने और धूप निकलने के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव होने की भी संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दीपावली से पहले उत्तर भारत के कई राज्यों में सीजन की पहली बर्फबारी यानी 24 और 25 अक्टूबर को होने की संभावना है। इस बर्फबारी से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में रात में ठंड बढ़ने के आसार है। राजस्थान में दीपावली से सर्दी अपना असर दिखाने लग जाएगी। झुंझुनू में राजेंद्र भांबू का विरोध शुरू, भाजपा में फिर बगावत। देखिए, भाजपा में टिकट बंटवारे के साथ ही विरोध शुरू हो गया। राजस्थान में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में झुंझुनू से भाजपा के प्रत्याशी रहे निशित चौधरी बबलू ने बगावत शुरू कर दी। उन्होंने उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बबलू के अनुसार वो 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बबलू ने अपने कार्यालय पर बीते दिनों बैठक भी बुलाई। बैठक में कई सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे थे। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि निशित चौधरी ने कांग्रेस से मुकाबला किया और जिन्होंने बीजेपी को हराने का कार्य किया, अब उनको टिकट देना गलत है। इस दौरान कई पार्टी पदाधिकारियों, सरपंचों और पंचायत समिति सदस्यों ने चौधरी को अपना इस्तीफा भी सौंपा है। 3 सीटों पर निर्दलीय उतरेंगे बीजेपी के बागी, भाजपा की बड़ी मुसीबतें। देखिए, राजस्थान में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर तो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जगह जगह विरोध के सुर भी उठने लग गए। हालांकि बीजेपी अलकवान बागियों के डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। सबसे ज्यादा रामगढ़, झुंझुनू, दौसा और देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बगावती शुरू उठे हैं। फिलहाल दोस्तों, जिन 3 बागी नेताओं की हम बात कर रहे हैं उनमें जया आहूजा, निशित चौधरी और नरेंद्र मीणा का नाम शामिल है। नरेंद्र मीणा को तो बीते दिन सीएम भजलाल शर्मा ने जयपुर भी बुला लिया था और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मीणा को तो बना लिया जाएगा, लेकिन निशित चौधरी और जया आहूजा को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है।
जयपुर डिस्कॉम पर नया अपडेट, स्पोर्ट बिलिंग सिस्टम को लेकर आई बड़ी खबर। देखिए, जयपुर डिस्कॉम की स्पोर्ट बिलिंग व्यवस्था है जिसे 4 साल पहले राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, सेवा प्रदाता कंपनी की लापरवाही के चलते बेपटरी हो रही है। मीटर रीडरों को दिए गए 4 साल पुराने मोबाइल और प्रिंटर तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रिंटर की बैटरी इतनी जल्दी खत्म हो रही है कि 30 बिल से ज्यादा प्रिंट करना भी संभव नहीं हो पा रहा। इस स्थिति में शहर के 600 से ज्यादा मीटर रीडरों को हर दिन 200 ऑन स्पॉट बिल जारी करने का निर्देश दिया गया, जिससे काम में बाधाएं आ रही है और वे कार्रवाई के डर से दबाव में है। वहीं शुरुआत में इस ऑन स्पॉट बिलिंग सिस्टम से डिस्कॉम के राजस्व में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब तकनीकी समस्याओं के चलते राजस्व प्रभावित होने लग गया। ऑन स्पॉट बिल जारी होने पर उपभोक्ता समय से पहले बिल का भुगतान कर देते थे, जिससे डिस्कॉम को समय पर राजस्व मिलता था, लेकिन अब मासिक बिल जारी होने में देरी हो रही है और 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलने से राजस्व लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अब 50 किलोमीटर दूर अलवर जिला मुख्यालय तक नहीं लगानी पड़ेगी दौड़, सीएससी में ही टीबी रोगियों की जांच के लिए सीबी नोट मशीन शुरू। देखिए, लक्ष्मणगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीबी रोगियों की जांच के लिए सीबी नोट मशीन शुरू हो गई। अब टीबी रोगियों को जांच के लिए अलवर नहीं जाना पड़ेगा। सीएससी के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र बंसल ने बताया कि अस्पताल में एमडीआर टीबी रोगियों की जांच के लिए सीबी नोट मशीन शुरू की है। अब एमडीआर टीबी से पीड़ित मरीजों को अब जांच के लिए 50 किलोमीटर की दूरी तय करके अलवर जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वहीं सीएससी में इस जांच के बाद अब मरीज का जल्दी ही ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। विधानसभा उपचुनाव में अब कांग्रेस के टिकट वितरण पर नजर, सामान्य या एससी के दावेदार को मिल सकता है मौका। देखिए, दौसा में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को चुनावी मैदान में उतारा। इसके बाद अब सबकी निगाह कांग्रेस के टिकट पर लगी है। यहां सामान्य सीट पर बीजेपी ने पहली बार एसटी वर्ग को टिकट दिया है। इससे कांग्रेस भी चिंता की स्थिति में है। अब कांग्रेस से जुड़े सामान्य ओबीसी और एससी वर्ग के दावेदारों ने अपने पक्ष में लॉबिंग तेज कर दी है। वहीं कांग्रेस से टिकट चाहने वाले जातीय समीकरणों का हवाला देते हुए टिकट के लिए दावा ठोक रहे। यहाँ एससी वर्ग के एक दावेदार का नाम प्रमुखता से चर्चा में है, साथ ही सामान्य और ओबीसी वर्ग के दावेदार भी टिकट के लिए प्रयासरत हैं। कांग्रेस विधायक बोले, मेरा रिकॉर्ड मत खराब कर देना, 12 चुनावों में बीजेपी को हरा चुका हूं, इस बार बीजेपी को करंट दे दो, बिल 0 आने लगेगा। देखिए, पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि पार्टी ने जहां जिम्मेदारी दी है, मैंने वहां चुनाव जितवाए हैं, 12 चुनावों में बीजेपी को हराई, ये मेरा रिकॉर्ड मत खराब कर देना। चांदना ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जनता का बिजली बिल 0 आता था, अभी बिजली का बिल करंट मार रहा है। इस उपचुनाव में आपने बीजेपी को करंट दे दिया तो हो सकता है कि फिर से बिल 0 आने लगे। अगर 0 बिजली बिल लाना है तो इनको करंट देना पड़ेगा। अशोक चांदना को कांग्रेस ने उपचुनाव में सुलंबर विधानसभा का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया। इसी के चलते वे क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय भी पहुंचे थे। राजस्थान में बादल बरसने के आसार, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। देखिए दोस्तों, आज यानी 22 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक मौसम विभाग ने मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है। फिलहाल दोस्तों, आंशिक बादल छाए रहने की भी संभावना है। फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और पाली में आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल दोस्तों, येलो अलर्ट के बावजूद भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। कांग्रेस, बेनीवाल और बीएपी के गठबंधन में कहां अटका रोड़ा, जानिए दोस्तों बैठक की इनसाइड स्टोरी। देखिए दोस्तों, गठबंधन न होने को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमसे किसी राजनीतिक दल ने संपर्क नहीं किया, ऐसे में हम उपचुनाव अकेले लड़ेंगे, जबकि गठबंधन को लेकर इनसाइड स्टोरी कुछ अलग है। सूत्रों के मुताबिक तो हनुमान बेनीवाल के द्वारा कांग्रेस पार्टी को लेकर दिए गए विवादित बयान, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर व्यक्तिगत हमले और गठबंधन को लेकर दिल्ली पर सवाल उठाना कहीं न कहीं गठबंधन पर भारी पड़ गया। साथ ही भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 और सुलुम्बर सीट पर पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, जिसके बाद सप्ताही गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लगा दिया गया था। यानी दोस्तों, एक बात तो साफ है कि गठबंधन न होने के पीछे बात करना नहीं बल्कि बयानबाजी और प्रत्याशी उतारना ही वजह है। 14,000 से ज्यादा कार्मिकों को मिलेगा दीपावली बोनस, अजमेर डिस्कॉम प्रशासन ने जारी किया आदेश, अधिकतम 6,774 रुपए मिलेंगे। देखिए, राज्य कर्मचारियों को दीपावली के बोनस की घोषणा के बाद अजमेर डिस्कॉम ने भी 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बोनस के आदेश जारी कर दिए। डिस्कॉम के कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए ये बोनस दिया जाएगा। चीफ प्रशासन शर्मा ने बताया कि बोनस की गणना अधिकतम 7,000 रुपए और 31 दिन के महीने के आधार पर दी जाएगी। बोनस 30 दिन की अवधि के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक कर्मचारियों को अधिकतम 6,774 रुपए बोनस दिया जाएगा। 75% राशि नगद और 25% राशि कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। होम वोटिंग के लिए 23 अक्टूबर तक करे आवेदन, निर्देश हो गए जारी। देखिए, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्रों में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता घर पर रहकर ही वोट डालने के लिए निर्धारित प्रपत्र 12D में 23 अक्टूबर यानी कल बुधवार तक बीएलओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्र मतदाताओं को आवेदन के आधार पर नियमानुसार होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
उन्होंने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के लिए चुनाव प्रक्रिया को समावेशी और अधिकतम मतदाताओं की भागीदारी के लिए सुलभ बनाना आवश्यक है। नरेश मीणा की मजबूत दावेदारी से कांग्रेस में फंसा पेच, टिकट कटने पर दौसा देवली उनियारा में वोट बीजेपी में डाइवर्ट की आशंका। देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नरेश मीणा के राजनीतिक करियर का फीडबैक देखकर कोई रिस्क लेने से कांग्रेस बचने का तरीका निकाल रही है। हालांकि ये भी सोच रहा है कि महज एक दो बड़े नेता के विरोध से ही नरेश मीणा का टिकट काटते हैं तो वो भले ही खुली बगावत न करे, लेकिन देवली उनियारा और दौसा में उनके हजारों समर्थक बीजेपी को वोट कर सकते हैं। ऐसे में नरेश मीणा का टिकट काटने से दोनों विधानसभा का चुनाव प्रभावित हो सकता है। पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। पार्टी की दांव पर लगी साख को बचाने के लिए दोनों में से एक जगह नरेश मीणा को टिकट दिया जा सकता है। राजस्थान में यहां पर 11 नवंबर शाम से 13 नवंबर शाम तक बंद रहेगी शराब की दुकानें। आखिर क्यों? देखिए, राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आबकारी विभाग ने आदेश जारी करे। इन क्षेत्रों में 11 नवंबर को शाम 6 बजे से लेकर 13 नवंबर शाम 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित कर दिया। साथ ही मतगणना दिवस 23 नवंबर 2024 को जिला मुख्यालय झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर और जिला डूंगरपुर की नगर पालिका या नगर परिषद क्षेत्र में भी सूखा दिवस घोषित किया गया है। बच्चों से भरी बस पलटने से मचा हड़कंप, रोड से 5-6 फीट गिरी नीचे, एक की मौत। देखिए, कोटा शहर के नानता थाना क्षेत्र में एक स्कूल की बस पलट गई, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की बस के नीचे दबने से मौत भी हो गई। घटना बीते दिन दोपहर 1:30 बजे के आसपास की है। दरअसल कुन्हाड़ी विकास नगर स्थित निजी स्कूल की बस छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी, जिस दौरान बस में करीब 14 बच्चे सवार थे। तभी ट्रेचिंग ग्राउंड से पहली करनी नगर चौराहे पर अचानक स्कूल बस पलट गई और सड़क से 5-6 फीट नीचे जा गिरी, जिसे जेसीबी की मदद से सीधा करवाया गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने कांच तोड़कर बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर नानता थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची। घायल बच्चों को इलाज के लिए नजदीकी एमबीएस हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं अब कोटा कलेक्टर और कई अधिकारी भी हादसा कैसे हुआ इस संबंध में चालक से बातचीत कर रहे हैं। इस स्कूल बस में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे भी या नहीं, इस संबंध में भी अब जांच की जा रही है। यूजी पीजी के विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी खबर है। अब एबीसी आईडी बनवाना जरूरी हो गया। आखिर क्या है ये एबीसी आईडी? देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालयों में अब प्रवेश देने के साथ ही छात्र से एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी आईडी ली जाएगी। इस आईडी के बिना छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्र का एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट आईडी तैयार करवाई जा रही है। वहीं इसके जरिए छात्र का शैक्षणिक दस्तावेज का रिकॉर्ड विश्वविद्यालयों के पास रहेगा। प्रवेश के समय ये आईडी ली जाएगी। इसके बाद छात्र के हर शैक्षणिक दस्तावेज को आईडी में विश्वविद्यालय की ओर से अपडेट किया जाएगा। अगर छात्र किसी दूसरे विश्वविद्यालय में भी प्रवेश लेता है तो ये आईडी विश्वविद्यालय में जमा करवानी होगी। इस तरीके से यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास हर छात्र की एक एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट आईडी रहेगी। दरअसल यूजीसी के निर्देश पर विश्वविद्यालयों ने इस प्रणाली को लागू करना शुरू कर दिया है। ट्रांसफर लिस्ट वापस लेने पर मदन दिलावर ने तोड़ी चुप्पी, किया ये खुलासा। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों की तबादला सूची वापस लेने पर कहा कि कभी कभी संशोधन करना पड़ता है, कभी आगे तो कभी पीछे बढ़ना पड़ता है। ये एक सख्त प्रक्रिया है। विभाग तय करता है कि किस स्थान पर किसे काम में लेना है। साथ ही तृतीय श्रेणी के तबादलों को लेकर दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग में उपचुनाव से पहले कोई तबादला नहीं होगा। हालांकि सरकार बदली है तो शिक्षक उम्मीद करते हैं, लेकिन ये होगा या नहीं इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री से चर्चा कर तय किया जाएगा।